क्या आप भी अपने बच्चे को आईएएस अधिकारी बनाना चाहते हैं या फिर आप में से कोई खुद आईएएस अधिकारी बनना चाहते हैं? क्या आप में से कोई भी पीसीएस की परीक्षा पास करने के लिए अपनी पूरी जवानी मोटी मोटी किताबों को घिसने में खर्च कर रहे हैं या फिर आप जानते हैं कि कोई ऐसा कर रहा है? तो आप इस रिपोर्ट को बहुत ध्यान से देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम भारत सूरज है। आप मुझे विटी चोखा पर सुन रहे हैं, लेकिन रिपोर्ट की शुरुआत में एक डिस्क्लेमर है। अगर आप यूपीएससी या पीसीएस की तैयारी इसलिए कर रहे हैं या आपके परिचित इसलिए कर रहे हैं कि उनको सरकारी बाबू बनकर मोटा पैसा कमाना है या फिर सरकारी ठाठ में अपनी नौकरी निपटाने के बाद आप या फिर आप में से कोई और नेतागिरी करना चाहते हैं, तो फिर ये रिपोर्ट आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आप इससे इतर समाज में कोई सकारात्मक बदलाव लाने की नीयत से मेहनत कर रहे हैं, तो जरा ठहर कर 2022 बैच के इस आईएएस अधिकारी रिंकू सिंह राही की कहानी को आज बहुत ध्यान से सुनिएगा। इस अधिकारी का नाम रिंकू सिंह राही है। ये यूपी कैडर के 2022 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और फिलहाल रिंकू राही खबरों की दुनिया में ट्रेंड कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने अपने आईएएस के पद से इस्तीफे की पेशकश की है। इस्तीफा इसलिए नहीं कि इनको अब किसी पार्टी के टिकट पर लोकसभा या विधानसभा का चुनाव लड़ना है, बल्कि इन्होंने इस्तीफा इसलिए सामने रखा है कि इनको पिछले 8 महीने से बतौर आईएएस अधिकारी वेतन तो मिल रहा था, लेकिन जनसेवा का मौका नहीं मिल रहा था, कहीं पोस्टिंग नहीं दी जा रही थी। आप कहेंगे कि इसमें कौन सी नई बात है, अफसरशाही में ऐसा ही तो होता है, इसी को तो शंटिंग पोस्टिंग कहते हैं। बिल्कुल हुआ भी यही है। आईएएस रिंकू सिंह राही भी शंटिंग पोस्टिंग पर थे, लेकिन फिर वही बात, उनकी शंटिंग पोस्टिंग इसलिए नहीं हुई थी कि उन्होंने पटना के डीएम चंद्रशेखर सिंह की तरह ही किसी एग्जाम सेंटर के बाहर धांधली का आरोप लगा रहे किसी बच्चे के मुंह पर तमाचा जड़ दिया था, और ना ही उनकी शंटिंग पोस्टिंग इसलिए हुई थी कि उनके ऊपर भी उनके कई अन्य साथी आईएएस अधिकारियों की तरह ही भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे थे। आईएएस रिंकू सिंह राही की शंटिंग पोस्टिंग इसलिए हुई थी क्योंकि उन्होंने बतौर एसडीएम वो कर दिया था जिसकी इजाजत आईएएस अधिकारियों को शायद नहीं होती है। उन्होंने बतौर एसडीएम अपने विभाग और अपने सरकार की नाकामी को अपने सर लेते हुए बेहद ही आम लोगों से माफी मांग ली थी। लेकिन इससे पहले कि आपको आईएएस रिंकू सिंह राही के इस शंटिंग पोस्टिंग के कारणों की कहानी को बताऊं, आपको थोड़ा उनके प्रोफाइल को समझाता हूं ताकि आपको इस पूरे मसले को समझने में और भी आसानी हो जाए। दरअसल आईएएस रिंकू सिंह राही एक दलित हैं। आईएएस बनने से पहले रिंकू सिंह राही ने साल 2004 में यूपी पीसीएस की परीक्षा भी पास की थी और साल 2008 में बतौर पीसीएस अधिकारी रिंकू सिंह राही की पहली पोस्टिंग मुजफ्फरनगर में हुई थी। और अपनी पहली ही पोस्टिंग में रिंकू सिंह राही ने वो कर दिया था जो एक अधिकारी को शायद नहीं करना चाहिए। उन्होंने बतौर जिला समाज कल्याण अधिकारी अपनी पहली ही पोस्टिंग में सरकारी स्कॉलरशिप और पेंशन में हो रहे 100 करोड़ से ज्यादा के भ्रष्टाचार का खुलासा कर दिया था, जिसमें एक बहुत बड़ी राजनीतिक पार्टी के साथ साथ एक पूरा संगठित गिरोह काम कर रहा था। और इस खुलासे का इनाम भी रिंकू सिंह को जल्दी ही मिल गया। 26 मार्च 2009 में रिंकू सिंह राही पर हमला हुआ। हमलावरों ने उनके ऊपर 7 गोलियां मारी। 2 गोली उनके चेहरे पर लगी, जबड़ा बाहर आ गया, चेहरा पूरी तरह बिगड़ गया, एक कान खराब हो गया और एक आंख की रोशनी तक चली गई। इस हमले के बाद करीब 1 महीने तक रिंकू सिंह राही मेरठ के एक अस्पताल में भर्ती रहे, लेकिन ऑपरेशन के बाद ठीक होकर लौटते ही रिंकू राही वापस स्कॉलरशिप घोटाले के खुलासे में लग गए। इन्होंने आरटीआई के तहत घोटाले से संबंधित विभाग से कुछ सूचनाएं मांगी, लेकिन जब 1 साल तक इनको कोई सूचना नहीं दी गई, तो उसके बाद मार्च 2012 में रिंकू राही लखनऊ निदेशालय के बाहर अनशन पर बैठ गए। इसके लिए भी इनको तुरंत इनाम मिला। यूपी पुलिस ने रिंकू राही को लखनऊ निदेशालय के बाहर से उठाकर सीधे मेंटल हॉस्पिटल लखनऊ भेज दिया और कह दिया कि अधिकारी रिंकू सिंह राही अवसाद में चले गए। इतना होने के बाद तो रिंकू सिंह राही को रुक जाना चाहिए था, लेकिन वो रुके नहीं। उन्होंने 2021 में यूपीएससी की परीक्षा पास कर ली और दिव्यांग कोटे से 2022 बैच के यूपीएससी अधिकारी बन गए। और कैडर भी कौन सा मिला, तो उत्तर प्रदेश। अब यहां से ही शुरू होता है रिंकू सिंह राही की कहानी का दूसरा अध्याय। दरअसल 8 महीने पहले रिंकू सिंह राही को शाहजहांपुर के पुवाया में एसडीएम बनाया जाता है। जिस दिन वो चार्ज संभालने दफ्तर पहुंचते हैं, ठीक उसी दिन उनकी नजर तहसील परिसर के अंदर खुले में पेशाब कर रहे एक आदमी पर पड़ती है। आईएएस रिंकू सिंह राही चाहते तो अपनी गाड़ी से उतरकर सरकारी सलामी लेते हुए अपने एसी के दफ्तर में चुपचाप जा सकते थे, उनको करना भी यही था, लेकिन साहब रुक गए। दीवार पर पेशाब कर रहे उस आदमी को टोकने लग गए
और उस आदमी ने जवाब दिया कि सरकारी शौचालय तो परिसर के भीतर है, लेकिन साहब वो बहुत गंदा है। लेकिन एसडीएम रिंकू राही इसे तहसील कर्मचारियों की गलती बताते हुए उस आदमी पर बिफर जाते हैं जो खुले में पेशाब कर रहा होता है, और उससे तहसील परिसर में ही उठक बैठक करा देते हैं। अब होता यह है कि जो आदमी खुले में पेशाब कर रहा था वो एक वकील का मुंशी निकलता है, और ठीक उसी रोज तहसील परिसर में कुछ वकीलों का धरना प्रदर्शन भी चल रहा होता है। फिर क्या था, वकीलों का हुजूम बिफर गया। अगर एसडीएम साहब चाहते तो अपने पुलिस से कहकर प्रदर्शन कर रहे उन तमाम वकीलों पर वो मुकदमा दायर करवा सकते थे, लेकिन तहसील परिसर के भीतर साफ सुथरा शौचालय नहीं होने पर अपने विभाग और अपने सरकारी सिस्टम की नाकामी को अपने माथे लेते हुए एसडीएम रिंकू राही ने वहीं पर कैमरे के आगे ही उठक बैठक लगाना शुरू कर दिया। 5 बार उठक बैठक लगाने वाला उनका यह वीडियो वायरल हो गया और इसका इनाम भी उनको तुरंत मिला। पुआवा एसडीएम से हटाकर उनको 36 घंटे के भीतर शंटिंग पोस्टिंग पर भेज दिया गया और उनको उत्तर प्रदेश के राजस्व विभाग के अंदर अटैच कर दिया गया। अब समझने वाली बात सुनिए और पूछने वाला सवाल सुनिए। क्या यह सवाल नहीं होना चाहिए कि रिंकू सिंह राही जैसे आईएएस अधिकारी जो भ्रष्टाचार में संलिप्त होने के बजाय, जो चापलूसी करने के बजाय बतौर आईएएस अधिकारी अपने नैतिकता और अपने जिम्मेदारी को समझते हुए आम जनमानस के सामने भी माफी मांगने से नहीं कतराते हैं, उनको और बेहतर कामों से नवाजने के बजाय उनको शंटिंग पोस्टिंग पर भेज देना कितना जायज है? क्या यह सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए जो आईएएस रिंकू सिंह राही के पिता भी पूछ रहे हैं, जिन्होंने आटे की चक्की चलाकर अपने बेटे को आईएएस अधिकारी बनाया? जो सवाल वो पूछ रहे हैं कि ईमानदार अधिकारियों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार क्यों किया जाता है, ईमानदार अधिकारियों के साथ अफसरशाही के भीतर का पैरेलल इकोसिस्टम इतना दुर्व्यवहार क्यों करता है? क्या यह सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए कि इस देश के भीतर, अफसरशाही के भीतर, जहां चापलूस और भ्रष्ट अधिकारियों के लिए प्रमोशंस होते हैं, उनके लिए बाद में नेतागिरी के लिए चुनावी टिकट होते हैं, वहां पर आईएएस रिंकू सिंह राही जैसे अधिकारियों के सामने इस्तीफे के अलावा कोई और दूसरा विकल्प क्यों नहीं होता है? ये तमाम सवाल लोग पूछ रहे हैं और इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द रिंकू राही के इस्तीफे पर बवाल भी मच रहा है। इस पूरे प्रकरण पर आप क्या सोच रहे हैं? हमारी रिपोर्ट के बारे में आप क्या सोच रहे हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। आप विटी चोखा देख रहे थे। मेरा नाम भारत सूरज है। नमस्कार।